हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। देखेंगे आज हम वर्ण विचार को पढ़ाने वाला हूं। और देखिए, वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार और चिन्ह विचार और छंद विचार से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट शब्द को लेकर के आए हैं। और देखेंगे, जो आप जान रहे हैं चिन्ह विचार को रिलेटेड बहुत सारे हम लोग एग्जाम में तो नहीं बल्कि वाक्य को डिनोट करने में हम लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो साथियों ध्यान देंगे, तो व्याकरण के है कि नहीं, व्याकरण के 5 भेद होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार होता है। ध्यान रहे, देखिएगा, यदि एक अक्षर रहेगा तो उसको वर्ण बोलेंगे, यदि 2 अक्षर हो जाएंगे तो उसको शब्द बोलेंगे, यदि 3 अक्षर हो गया तो उसको वाक्य बोलेंगे। इन्हीं तीनों को, किनको, वर्ण, शब्द और वाक्य को, इन्हीं तीनों को सही करने के लिए चिन्ह का उपयोग वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे चिन्ह विचार। ठीक है, तो यदि बार बार की अगर पुनरावृत्ति वाक्यों के साथ हो, जिस प्रकार से, ठीक है, देखेंगे, यदि बार बार की वाक्यों की पुनरावृत्ति हो जिस प्रकार यहाँ पर दी गई है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्रा तथेव च अल्पहारे गिरिया त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो देखिए, ऊपर में एक डंटा है और नीचे 2 डंटा है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसको छंद विचार कहते हैं। ध्यान देंगे, आज पढ़ेंगे हम अल्प विराम का उपयोग कहाँ होता है और किस प्रकार इसको लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, अल्प विराम इस प्रकार से होता है, यानी थोड़ा सा यहाँ पर इसको कॉमा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। यदि किसी भी वाक्य या सेंटेंस में रुकने के लिए अगर थोड़ा समय लगता है तो उसे अल्प विराम वहाँ पर उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? वहाँ पर कॉमा का उपयोग करेंगे। यदि हमको अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम से यदि कुछ देर, अधिक देर के लिए रुकना है तो उस जगह पर हमको अर्ध विराम का उपयोग करना है। उस जगह पर कौन सा करना है? तो अर्ध विराम का उपयोग करना है वहाँ पर। यदि वाक्य मेरा पूरा हो गया है, वाक्य क्या हो गया है? तो पूरा हो गया है। यदि वाक्य पूरा हो गया है तो वहाँ पर हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा, ठीक है, इसलिए वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, नीचे देखेंगे कि अपूर्ण विराम भी इस प्रकार से होता है। यदि वाक्य में यदि सवाल या कोई डिफिनेशन वगैरह में यदि पूरा नहीं होता है तो उसको इस प्रकार से आगे डायरेक्शन की ओर, यानी अगली प्रतीक्षा करने के लिए हम वहाँ पर अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक का उपयोग कहाँ होता है? देखिएगा, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं यहाँ पर। दोस्तों देख रहे हैं हमारे रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार से चैनल देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। देखेंगे, प्रश्नवाचक है कि नहीं, प्रश्नवाचक का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। यदि वाक्य में क्या, कब, कौन, कैसे, क्यों और कहाँ रहे तो उस वाक्य में निश्चित है, क्या है? निश्चित प्रश्नवाचक को सर्वनाम भी कहते हैं, है कि नहीं। तो क्या, कब, कौन, कैसे, क्यों, कहाँ रहेगा तो वहाँ पर वाट वाला चिन्ह अवश्य दौड़ जाएगा अपने आप। ध्यान रहे। निर्देश 6 नंबर चलिएगा। निर्देशक, किसी भी परिभाषा को केंद्रित करने के लिए हमको यहाँ पर निर्देशक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो निर्देशक का प्रयोग किया जाता है, आप जान रहे हैं। देखेंगे, जैसे लिखते हैं कि किसी का लेटर सीरीज का या तो डिफिनेशन लिखिए या तो वर्ण का डिफिनेशन लिखिए, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? तो निर्देशक का चिन्ह उपयोग किया जाता है। देखेंगे, योजक का उपयोग कहाँ होता है? जबकि यहाँ पर चिन्ह जो है कि सेम है, चिन्ह क्या है? सेम है। योजक का चिन्ह देखेंगे 2 शब्दों की कड़ी को जोड़ने के लिए, 2 शब्दों की कड़ी को जोड़ने के लिए योजक का चिन्ह उपयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे, माता पिता, माता को उल्टा पिता और पिता को उल्टा माता होता है, यानी बराबर शब्दों में योजक कड़ी का चिन्ह उपयोग किया जाता है। देखेंगे, लाघव चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है? तो लाघव चिन्ह का उपयोग जिस प्रकार से आधा शॉर्ट नाम लिख करके कुमार देख करके थोड़ा सा बिंदा लगा देते हैं या 0 बैठा देते हैं तो उसको 0 नहीं बल्कि उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा गोल ऐसा घेरा बना देते हैं, इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर
मैथ के कैलकुलेशन में कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में 3 ही कोष्ठक होता है, लेकिन चौथा कोष्ठक हमको लिखने पर यहाँ मजबूर कर दिया है, क्योंकि देखेंगे ये छोटा महिला और बड़ा हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो रेखा की कोष्ठक है यानी लाइन की कोष्ठक है कि नहीं, इसका उपयोग अंडरलाइन करने में किया जाता है, जबकि मैथ में यानी ओवर राइटिंग यानी ऊपर किया जाता है और हिंदी में इसका अंडरलाइन करने में किया जाता है। इसको शब्दों या वाक्यों को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक का उपयोग, यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह यहाँ पर है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग पुकारने या चिल्लाने के वाक्यों में उपयोग किया जाता है। देखेंगे उद्धरण या इन्वर्टेड कॉमा इसको कहते हैं इंग्लिश में, बहुत अधिक इसका उपयोग कहाँ किया गया है, नरेशन में किया गया है। कहाँ किया गया है, नरेशन में किया गया है। उद्धरण अवतरण चिन्ह का नाम इन्वर्टेड कोमा है, और इन्वर्टेड कोमा यानी सिंगल फेज वाला ये है और डबल फेज वाला ये है। इस प्रकार से कहने हाईलाइटर इसको कहते हैं, शब्दों को हाईलाइटर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलेंगे, एक होता है जो कि अंतिम है, जो 12वां नंबर है डैश, जिसको खाली जगह को हम लोग कहते हैं, नहीं डैश डॉट भी कहते हैं, इसको डैश का चिन्ह कहते हैं। दोस्तों इसी तरह से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक धन्यवाद।